आपको भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम से डर लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ याद करने के बाद भी एग्जाम से पहले सब चीजें भूल जाते हैं? तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के सोल्यूशन देखने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम कीर्ति मेहंदी योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड टुडे वी विल सी कि किस तरह से स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली पढ़ के आप बायो के हाफ ईयरली एग्जाम्स में 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हैं। बट उससे पहले हम देख लेंगे कि क्या पेन पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स यूजुअली फेस करते हैं। सबसे पहले कि आपको ये पता नहीं होता कि किन चीज़ों को पढ़ना है। ऑब्वियसली आपके पास सिलेबस बहुत सारा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है और किनका वेटेज कम है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या उनके टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, बिकॉज वहाँ से जो टॉपिक्स हैं वो मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हुए होते हैं। साथ ही साथ एक मेजर प्रॉब्लम जो कि हम फेस करते हैं बायो में वो ये है कि डायग्राम्स पे फोकस करना चाहिए या फिर डेफिनेशंस पे, क्योंकि कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ऑब्वियसली ड्रॉ तो करना ही पड़ता है, बट साथ साथ में आपको लेबलिंग के लिए भी पूछा जाता है कि आपको अननोन चीजों को मार्क कर दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू लेबल इट। तो इन सब चीजों को कैसे आपको टैकल करना रहेगा उसके लिए हम सबसे पहले 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे कि आपको अपना सिलेबस थ्रू एंड थ्रू पता हो कि कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एंड देन यू प्रिपेयर फॉर इट वेरी वाइजली। उसके बाद हम मंथली एंड डेली जो आपका स्केड्यूल है वो देखेंगे। इसको आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, उनको फॉलो करके आप अपने बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और साथ में एंड में हम जानेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करें तो आपके सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वो ये है कि जो भी आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है आप उसको एक शीट पे लिख लें, चैप्टर का नंबर लिखें एंड देन सामने चैप्टर का नेम लिखें। अब ओवरऑल आपके बायोलॉजी में टोटल 15 चैप्टर्स है, बट मोस्टली हाफ ईयरली में आपका हाफ द सिलेबस आता है। डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, ये आपका हो सकता है या तो 7 चैप्टर्स या फिर 8 चैप्टर्स, किसी के सिक्वेंशियली फर्स्ट 7 चैप्टर्स आ सकते हैं या फिर किसी के रैंडमली कोई 7 चैप्टर्स आ सकते हैं या फिर 8 चैप्टर्स। बट आपको उसके लिए एक ही चीज करना है कि एक शीट लेके आप चैप्टर नंबर डालें और उनका नेम लिखें, साथ में जहां भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने उसको अटैच कर दें, सो दैट आपको एक क्लियर विजन रहे कि मेरा सिलेबस ये है, कौन से चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, या फिर जिन पे मुझे ज्यादा एम्फेसाइज करना है उसको आप एक रेड कलर के पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, सो दैट मल्टीपल टाइम आप उस चैप्टर पे जाके उसको रिवाइज करें। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मंथली आपके पास शेड्यूल रहने वाला है। राइट नाउ वी विल बी बिगिनिंग विथ जून, तो आपके पास जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स कंप्लीटली है ये 7 या 8 चैप्टर्स पढ़ने के लिए। एंड बहुत ही इजीली आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है इन 7 या 8 चैप्टर्स को कवर करना। तो जो पहले के 2 मंथ्स हैं जून एंड जुलाई, इसके अंदर मैंने डेडिकेटेडली आपके लिए लिखा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जहां पे आप अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हर चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। एंड व्हेन आई से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में सब चीजें आती हैं, आपके सारे डायग्राम्स, सारे टेक्स्ट, सारे कंसेप्ट, आपकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी इनफैक्ट। अब अगर आप सेलिना फॉलो करते हैं तो मेक श्योर आप उसकी रीडिंग करें टॉपिक वाइज, अदरवाइज जिस भी पब्लिकेशन की आपकी बुक है जो आपके स्कूल में फॉलो करी जा रही है आप उसको प्रॉपरली रीड करें, बिकॉज कॉन्टेंट रिमेन्स द सेम मोर और लेस। तो आपको यहाँ पे हर एक छोटी चीज के ऊपर एम्फोसाइज करना है। इसके साथ आप ध्यान रखें जब आप पढ़ रहे हैं खुद के नोट्स खुद बनाएं, बिकॉज एंड टाइम पे आप किसी टीचर के या किसी फ्रेंड के नोट्स लेके अगर काम चला रहे हैं, ट्रस्ट मी वो इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, बिकॉज आपको आइडिया रहता है कि आपने क्या चीजें लिखी है। और खुद के नोट्स ना पर्सनलाइज होते हैं, यानी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा एंड वो लॉन्गर रन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी के साथ जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट रीडिंग भी कर लेनी है, वो तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी दिन आप ठान लीजिए कि आपको रीडिंग भी साथ साथ में करते चलनी है। ज्यादा इस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे एम्फेसाइज ना भी करें तो भी ठीक है, बट आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है मेक श्योर आप उनको सॉल्व करिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनके ऊपर पूरा ध्यान देते हुए चले। अगस्त का वो मंथ है जहां पर आपका जो चैप्टर्स बच रहे हैं उनको पढ़ें और उसकी रीडिंग कर ली जाए। साथ साथ में इसी टाइम पे आपको आपकी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यानी जो भी आपने जून जुलाई या अगस्त की फर्स्ट वीक तक पढ़ा है उसके सारे थ्रू एंड थ्रू क्वेश्चंस आप करेंगे, जिसमें आपके पास बुक के क्वेश्चंस भी होंगे, आपके पास पीवाईक्यूज भी होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। और इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी वीकेंड हो तो मेक श्योर करें कि आप कोई भी एक सैम्पल पेपर जो है उसको सॉल्व करें, या कोई भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करें इन अ टाइम बाउंड मैनर। यानी लेट्स से आपने संडे को 3 आवर्स निकाल लिए बायोलॉजी के लिए, और उस टाइम पे आप एक टाइमर लगाएं और उस क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करें। इससे बेटा बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले आप देख पाते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है,
दूसरा, आपको ये पता लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कौन से वीक हैं, और तीसरा, आपको ये आइडिया लगता है कि किस अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न बना हुआ है, सो दैट जब आप रियल टाइम पेपर देंगे तब आपको काफी इजी और स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। फाइनली सितंबर में आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं और अपनी मिस्टेक्स में एम्फेसाइज करना है। सितंबर की देखिए, या तो फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम पे आपको आपके जो सैम्पल पेपर्स निकाले गए हैं या फिर जो आपके पास स्कूल ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप फोकस करते चलें। बट आपका पूरा एम्फेसिस रहना चाहिए कि आप जो भी गलतियां कर रहे हैं उनको आप रिवाइज करें, उनसे आप सीखें, बिकॉज मिस्टेक्स हेल्प यू लर्न द बेस्ट। अगर आप कोई चीज भूल रहे हैं या किसी चीज को आपको अच्छे से नहीं याद हो रहा है, तो कोई एक हाइलाइटर लेके उस टॉपिक को या उस पॉइंट को आप हाईलाइट करते चलें, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज करें तो आपका सीधा अटेंशन उन पॉइंट्स पे जाए। और इससे आपको एंड आपका जब फाइनल एग्जाम होगा तब बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको वो सारी चीजें ध्यान आती जाएंगी जो आपने पहले गलत करी है। तो आपको कुछ इन चीजों का ध्यान रखना है एंड देन उसको डेली इम्प्लीमेंट करना है। अब आई अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ बायो तो नहीं पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास 10th क्लास के, तो आपको सभी को इक्वल टाइम देना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बायो में सिर्फ आप मुझे 1.5 आवर्स दे दीजिए, दैट इज इनफ। ठीक है, डेली बेसिस पे आप मुझे इतना टाइम भी देंगे तो भी चलेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, 15 मिनट्स सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अब ये 15 मिनट्स देखो, आप ऑब्वियसली पढ़ने के टाइम तो निकाल ही सकते हो, बट लेट्स से आप मॉर्निंग में स्कूल बस से स्कूल जा रहे हो या फिर आपको कोई फ्री पीरियड मिल गया है स्कूल में या कहीं पे भी आपने 15-20 मिनट्स निकाल लिए हैं, तो आप अपनी पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया चीज है उसको रिवाइज करो। वाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है वो थोड़ा टेक्स्ट हैवी रहता है, कंसेप्ट हैवी रहता है। तो अगर आपने कुछ टर्मिनोलॉजी मिस कर दी है तो उससे आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। अगर आप उसको रिवाइज करते चलेंगे तो धीरे धीरे ना आपका रिविजन का टाइम कम हो जाएगा। पहले दिन आपको हो सकता है 20 मिनट्स लगे रिवाइज करने में, अगले दिन आपको 15 लगेंगे एंड सो फोर्थ, आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, बिकॉज कंसेप्ट आपके माइंड में जो है वो इम्प्रिंट हो चुके होंगे। तो आपको रिविजन करना ही करना है ताकि आप पिछले कॉन्सेप्ट्स के टच में रहें। फिर उसके बाद लगभग 1 आवर जो है वो आप डेडिकेटेडली अपना नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब 1 आवर भी देखिए प्रॉपरली 1 आवर ऐसा, अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो 1 आवर कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता है। इन द सेंस बीच में कुछ कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर आप उस क्लास में प्रॉपरली अटेंटिव रहेंगे तो आपका आधा काम वही सॉल्व हो जाता है जहाँ पे आपने कंसेप्ट सीख लिए हैं। और फिर उसके बाद अगले 15 मिनट्स के अंदर आपको रिविजन करना है। अगर आपको लग रहा है कि रिविजन कर लिया हमने, 5-7 मिनट्स में अभी टाइम बच रहा है, तो उस क्लास के आप माइंड मैप्स बना लीजिए या उस क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। या अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार इस चीज को मैं जल्दी भूलूंगा, तो उसको हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपके नोट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, साथ साथ में आपका उस दिन का उसी कॉन्सेप्ट का रिविजन हैंड टू हैंड हो जा रहा है। तो इससे कितना अच्छा फायदा है ना, प्रीवियस डे के कॉन्सेप्ट के भी टच में हो और आज के कॉन्सेप्ट के भी टच में हो। मूविंग फॉरवर्ड कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी ही करनी है। सबसे पहले सिर्फ इसी फंडे पे मत चलिए कि मैं रटूंगा और बायो का एग्जाम निकाल लूंगा। हो सकता है आप हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर भी लें, बट क्या सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम्स में ही स्कोर करना आपका एम है? जी नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मग अप ना करें, अच्छे से चीजों को समझें। मगिंग आपसे आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, बट अगर आपको इतने सारे सिलेबस को पढ़ना है जहाँ पे आपके 15 चैप्टर्स हैं, तो सब कुछ रट्टा मार के बेटा नहीं हो पाता है। इसीलिए चीजों को समझें, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो आपके पास पूरा ड्यूरेशन है, अच्छा खासा टाइम है जिसके अंदर आप चीजों को समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि डायग्राम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें आप, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे आप देखेंगे साफ साफ वहां पे डायग्राम पूछे गए हैं। लेट्स से किडनी का डायग्राम पूछा गया है, सेल साइकिल डिवीजन की स्टेजेस पूछी गई हैं। तो इन चीजों को अगर आप अच्छे से याद करते हैं, बना बना के प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास दोनों चीजों का फायदा है। आपको बनाना तो आएगा ही, साथ साथ में आपको लेबलिंग भी आ जाएगी। तो यार अगर मार्क्स इतना इजीली मिल जाते हैं डायग्राम्स के बेसिस पे, 2 या 3 नंबर आपको ऐसे ही मिल रहे हैं जिसमें आपको लेबल करना पड़ रहा है, तो ये तो स्कोरिंग चीज हो गई। तो प्लीज इसको आप निग्लेक्ट ना करें या लाइटली ना लें। साथ में आपको प्रैक्टिस करना है आपकी राइटिंग स्किल्स का। अब देखो राइटिंग स्किल्स क्या है, आईसीएससी रिलाइज एंड थ्राइव्स ऑन डिटेल एंड क्लैरिफाइड आंसर्स। तो आपको अच्छे से लिखना तो आना ही चाहिए, बट साथ साथ में अच्छा सेंटेंस फ्रेमिंग, अच्छा आंसर फ्रेमिंग भी आना चाहिए। और वो कब होगा, जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। रटी हुई चीजें आप एज इट इज नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपने अच्छे से चीजों को समझा है, अपनी लैंग्वेज में आप उसको फ्रेम कर पाएंगे। साथ साथ में देखो जो भी की टर्मिनोलॉजी है उसको आप अंडरलाइन कर देना, सो दैट जब एग्जामिनर आपके पेपर को एग्जामिन करेगा, डायरेक्ट अटेंशन वहां जाता है, तो आपको मार्क्स और अच्छे से मिल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली पेपर प्रेजेंटेशन तो एक बोनस होता ही होता है, जिसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी मैं कि किस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
साथ साथ में नेवर स्किप योर प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर्स, बिकॉज ट्रस्ट मी यू कैन ऑल्सो आस्क योर सीनियर्स एंड यू कैन ऑल्सो सी इट फॉर योर सेल्फ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड डायरेक्टली आपके जो है इस साल में आए हुए होते हैं। इनफैक्ट सैम्पल पेपर के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछे गए एंड देन दे आर डायरेक्टली अपीयरिंग इन योर एग्जाम, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान वाला क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर में इतनी बार आ चुका है, सैम्पल पेपर में आ चुका है, फिर भी एग्जाम में आया था इस बार। तो इससे क्या होता है, अगर आप थ्रू एंड थ्रू है पिछले साल के क्वेश्चन से, तो आपको लगता है कि यार ये सब तो मैंने पढ़ लिया है, एंड विद टाइम आप रियलाइज करेंगे कि वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, बट कुछ चंक ऐसा है जो कि साल दर साल रिपीट होने लगता है, तो वो आपके लिए अगेन एक स्कोरिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बाद आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। ऐसा नहीं बोल रहा कोई आपकी 8-8 घंटे एक दिन में पढ़ लो या 8 घंटे ही आप बायोलॉजी को दे दो। डेली बेसिस पे अगर आप 1.5 आवर भी दे रहे हैं तो इमेजिन करिए कितना बर्डन आपका रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू द डे जब आप लास्ट मिनट पे बुक उठाएंगे। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज सिलेबस इतना सारा है, आप नहीं कर सकते 8 दिन में एक चैप्टर। तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए। जब आप रियलाइज करेंगे ना, हो सकता है कि अभी आपको कहीं ना कोई डिमोटिवेशन मिले, हर्डल्स मिले कि चीजें याद नहीं हो रही है, 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, बट इमेजिन ये उस दिन से पहले पढ़ना, एग्जाम से पहले पढ़ने से तो ईजी है कि आप अभी उन प्रॉब्लम्स को फेस करके उनसे डील करो एंड देन लास्ट मोमेंट पे आपके पास एक अच्छा खासा सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो माइंडफुल रहे इस चीज को लेके, कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिल रहा है कहीं पे भी 10-15 मिनट्स का, तो रिविजन करें। और अगर लग रहा है रिविजन बहुत मुश्किल है, बार बार बुक उठाना मुश्किल है, तो अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करके रखें उस पर्टिकुलर सेशन का, ठीक है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, देन व्हेनेवर यू आर फ्री आप उसको सुनते रहिए, क्योंकि आपने खुद ने बोला है तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर आपको एक डेडिकेटेड बैच चाहिए जहाँ पे आपको टीचर्स गाइड कर सके, आपके फुल ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस करवा सके, प्रेपरेशन करवा सके, मॉक टेस्ट ले सके, वन ऑन वन गाइडेंस दे सके, मेंटोरशिप दे सके, तो इसके लिए यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन आवर बैच, दैट इज क्वांटम बैच फॉर ICSE क्लास 10, जो कि 2025-26 एस्पिरेंट्स के लिए है, जिसके अंदर हम पूरे साल आपको सारे सिलेबस करवाने वाले हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में इफ यू वांट सम मोर डिस्काउंट ऑन दिस कूपन on this price, then you can use my coupon code that is KM310। इससे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ताकि आप लोग बैच में एनरोल हो सके। एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, यू विल नेवर रिग्रेट दिस वन। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आती है so you can reach out to us on the Telegram channel or in the comment section. So I will see you in the next one. Bye bye, take care.